नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, वो कौन से 3 काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जिसके कारण आप जीवन में कहीं असफल तो नहीं हो रहे, कामयाबी आपसे दूर तो नहीं भाग रही, या फिर आप कहीं जीवन में पीछे तो नहीं रह रहे। आखिर इसका कुछ तो कारण होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। और आप सच में अगर परेशान हैं, अपनी ज़िंदगी से हार मान गए हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर लौटेंगी, तरक्की ज़रूर लौटेगी, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बस ध्यान से आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार असफलता आपको हाथ क्यों लग रही है, हर तरफ से आपको निराश क्यों होना पड़ रहा है, तो सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से 3 काम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको बार बार असफलता क्यों मिलती है, इसका असली कारण क्या है, गरीबी आपके दरवाजे पर दस्तक क्यों देती है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, और तुला राशि शुक्र की राशि है और शनिदेव की ये सबसे प्रिय राशि है। आप जानते ही होंगे, क्योंकि तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और सूर्य इनकी कुंडली में कमज़ोर होते हैं। यानी आपका जो जीवन होता है वो संपूर्ण शनिदेव की कृपा पर ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन आज हम आपको इसके अलावा कुछ और ख़ास बातें बताएंगे। तुला राशि वाले जो कि बहुत ग्लैमर्स होते हैं, सुख सुविधाओं में रहना, अच्छा पहनना इनकी आदत होती है, हर चीज़ को बहुत तरीके से ये रखना जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात मायने नहीं रखती कि आप कितने पैसे वाले हैं और आपकी स्थिति कैसी है, क्योंकि शुक्र देव इनको जीवन में बहुत कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए ये थोड़े से विपरीत लिंगी के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि शुक्र देव जो कि भोग विलासिता के कारक ग्रह माने जाते हैं, प्रेम के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसी वजह से इन लोगों में भी प्रेम भरी चीज़ों को पाने का एक गजब का आकर्षण होता है। खूबसूरत चीज़ों की इन्हें एक लालसा होती है। यानी इन चीज़ों की तरह ये लोग बहुत ज़्यादा मगन रहते हैं, इन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आपके पास पैसा बहुत है, आप सही तरीके से जीवन जीते हैं, हर किसी की सहायता भी करते हैं, तो देखिए आपको अपनी कुछ बेवजह की आदतों को बदल लेना चाहिए। जैसे आप कभी कभी दूसरों की सहायता के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हालांकि पैसा तो आपके पास बहुत होता है और आकर्षण भी बहुत होता है, आपके चेहरे में एक ऐसी चमक होती है जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे आप जॉब करते हों, या आप एक व्यवसायी हों, या आप बेरोजगार हों, आप एक महिला हों या पुरुष हों, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सभी तरह से तुला राशि वालों की बात कर रहे हैं। आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो तुला राशि के लड़के हैं वो विपरीत लिंगी यानी महिलाओं के चक्कर में उलझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिखावा करने लगते हैं, उनके लिए अनावश्यक खर्चे करने लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिखावा पसंदी होते हैं। तो इस चीज़ से ये अपना बहुत लॉस भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आगे जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आप महीने के अंत में आते आते देखेंगे कि आप बहुत खाली हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, और फिर कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं होगा अगर आप फिजूल खर्ची करते हैं और किसी के चक्कर में आकर उसके चक्कर में, उसके कामों में, उसकी चीज़ों में पैसा बर्बाद करते हैं। तो ये आदत आपको ज़रूर बदल लेनी चाहिए। इस बात को आप हमेशा ही जान कर रखिएगा। इन चक्करों में पड़कर अपना जीवन बर्बाद ना करें, क्योंकि देखिए, जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, और समय भी एक ही बार मिलता है। समय अगर चला जाता है तो वापस नहीं आता। ये एक मिसाल भी है, गया हुआ समय दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। अब देखिए, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी बात यह है कि आप मन के थोड़े चंचल होते हैं। अब क्योंकि ये ग्लैमर्स की राशि है, शुक्र की राशि है, तो आप लोगों में अक्सर देखा गया है कि ये लोग शुरुआत में जब किसी काम को करने का प्रयास करते हैं तो इनके जीवन में थोड़ा भटकाव जरूर होता है, स्ट्रगल भी इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे इनकी लाइफ आगे बढ़ती जाती है, ये तरक्की भी बहुत आसानी से करते चले जाते हैं, यानी कि सफलता इनको बहुत जल्दी ही मिल जाती है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर आप तुला राशि के जातक हैं, जो जन्म स्थान से दूर रहकर आपको सफलता ज़्यादा मिलती है। इसलिए मान लेते हैं कि अगर आपके पिता का कोई व्यवसाय है या कोई आपका काम धंधा है,
आप उसको यदि अपने जन्म स्थान के आसपास रहकर ही करते हैं तो देखिए इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सफलता पानी है तो इसके लिए आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका राशिगत गुण है। इसलिए सफलता आपको पास के स्थान से ना मिलकर निवास स्थान से दूर रहकर दोगुनी संख्या में मिल सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको खूब सफलता मिले, खूब सारा आप पैसा कमाएं, अगर आप कहीं दूर रहकर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो यकीन मानिए कि इससे आपको अधिक फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन बस आपको मन की चंचलता से बचना चाहिए। खासकर अगर आप किसी से लव रिलेशनशिप में हैं या किसी के साथ आप विवाह करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी से काम लेना आपको चाहिए और कुछ सावधानियां भी आपको यहाँ पर रखनी होंगी। नहीं तो अगर मान लेते हैं कि आप किसी से प्रेम में पड़ गए हैं और प्रेम आपको मित्र राशि, शत्रु राशि या कुंडली मिलाकर तो होता नहीं है, क्योंकि प्रेम तो प्रेम है, वो किसी से भी कहीं भी हो जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि बिना कुंडली मिलाए आप किसी से विवाह ना करें। कम से कम मित्र राशि से तो आप अपनी कुंडली एक बार मैच जरूर करके देख लें, नहीं तो फिर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा दिक्कतें आती ही रहेंगी। और साथ ही देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि वो 3 काम कौन से हैं जिनको करने से आपको बचना है, तो देखिए वो भी हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जो आज हम आपको सीधे तौर पर ना समझाकर एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि तुला राशि वाले जातकों में एक बहुत बुरी आदत होती है काम को टालने की। साथ ही ये लोग सपने भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। हालांकि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है कि आप हवा में ही महल बना लेते हैं, यानी ख्याली पुलाव में ज़्यादा जीना पसंद करते हैं। हकीकत में अगर आप उन सपनों को उतारेंगे तभी तो आपके सपने पूरे होंगे। केवल खुली आंखों से सपने देखें, केवल खुली आंखों से सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। उन्हें पूरा करने के लिए आपको जीना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, धरातल पर उतरना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सपने देख लेते हैं और जो आपके ऊपर काम होता है उसको आप टाल देते हैं कि नहीं, अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास समय नहीं है, हम इसको कल कर लेंगे या हम किसी और से करा लेंगे। तो देखिए, ये चीज़ें ठीक नहीं होती। इन चीज़ों से आपको बचना होगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर इन्हीं चीज़ों की वजह से आप मार खा जाते हैं और धन भी आपका इन्हीं चीज़ों में लॉस होता है। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल बनाना चाहिए। जितनी भी आपको ज़रूरत है उतना काम करने की कोशिश करें, इन चीज़ों पर ज़्यादा कंट्रोल बनाकर रखें। जितनी भी बेकार की आदतें हैं उनको आपको बदल लेना चाहिए, तभी आप एक सफल जीवन जी पाएंगे। वैसे भी तुला राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा खर्चीले भी देखे जाते हैं। अक्सर ये क्या होता है कि ये लोग अगर नौकरी करते हैं, जैसे ही इनके पास सैलरी आती है तो ये अपने मित्रों के साथ बैठकर कहीं पार्टी वगैरह में एंजॉय करते हैं और अपना पैसा यूं ही उड़ा देते हैं और आखिर में आकर इनके पास कुछ भी नहीं बचता, तब परेशानी हो जाती है। तो इसलिए हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, सबकी अपनी लाइफ है और लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा तो आप अपने लिए भी बचा कर रखें, आगे के बुरे वक्त के लिए बचा कर रखें। इसलिए ऐसे में आपको समय की बर्बादी से भी बचना चाहिए और धन के फिजूल खर्ची से भी बचना चाहिए। नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी को फालतू में खुद ही एक गड्ढे में डाल देंगे। इसलिए जितना संभव हो उतना आपको इन बातों पर ध्यान देना है। अब इसके अलावा एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप ज्वेलरी के शौकीन हैं तो आप सोना बिल्कुल भी मत पहनिएगा, क्योंकि सोना पहनने से आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। यह आपके लिए शुभ नहीं होता। सोना पहन सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको सोना धारण करके नहीं रखना है। सोना आप पहन सकते हैं, किसी पार्टी में पहन सकते हैं, शादी विवाह में पहन सकते हैं। हम बिल्कुल सोना पहनने को मना नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, आपको रेगुलर सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये शनिदेव की प्रिय राशि है। आपको सोना सूट नहीं करता। इसके बजाय आप चांदी पहन सकते हैं, क्योंकि चांदी की वस्तु आपको सूट करेगी, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए, आपको बता दें कि तुला राशि के जातकों के लिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, कहा जाता है कि उसको जितना ज़्यादा आप संभाल कर रखेंगे, जितना ज़्यादा बना कर रखेंगे,
तो जीवन में उतनी ही तरक्की आपको प्राप्त होगी। और साथ ही भूल कर भी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों से जितना हो सके उतना परहेज करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक चलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों जीवन में आप जितना ज़्यादा ईमानदार बने रहेंगे, जितना ज़्यादा जीवन साथी के प्रति आप ईमानदार रहेंगे, केवल उन्हीं से प्रेम करें, उतना ही ज़्यादा आप तेज़ी से तरक्की कर पाएंगे। क्योंकि देखिए शनिदेव को बुरे कामों से चिढ़ है, तो आप आपको किसी भी तरह का कोई भी गलत काम, बुरा काम नहीं करना है। और शनिदेव के उपाय भी आप कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए शनिवार के दिन आप गरीबों को भोजन कराएं, मछलियों को आटा डालें, छोटी छोटी गोलियां बनाकर। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।